Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope that you will be in the best of health. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. Welcome back to Learn and Grow. आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है सोशल लर्निंग पर्सपेक्टिव. Before discussing today's topic, let me quickly give you a brief overview of the same. आज के टॉपिक में हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम नए बिहेवियर्स, नई स्किल्स, नए एटीट्यूड्स और नई इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं या लर्न करते हैं बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स. और आज के टॉपिक में जो की कंसेप्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नंबर 1 ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, नंबर 2 मॉडलिंग, नंबर 3 विकेरियस लर्निंग एंड नंबर 4 stages of observational learning. And as usual, by the end of the topic, I will also give you top 4 questions. These questions are designed to test your understanding of the current topic. I am confident that if you watch the video until the end, you will be able to appreciate and understand today's topic clearly. So without taking much of your time, let us get started with today's topic. आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है सोशल लर्निंग पर्सपेक्टिव. एल्बर्ट बैंडूरा is known as the father of social learning perspective. His lifespan ranges from 1925 to 2021. Albert Bandura is known as the father of social learning perspective. His lifespan ranges from 1925 to 2021. यानी इसका मतलब ये है कि एल्बर्ट बैंडूरा को सोशल लर्निंग पर्सपेक्टिव का फादर माना जाता है. एल्बर्ट बैंडूरा वाज बोर्न इन 1925 and died in 2021. It is as simple as that. Now let us discuss key concepts of social learning perspective one by one with the help of examples. तो अगर हम key concepts की बात करें, हमारा जो पहला concept है वो है observational learning. तो अगर हमें observational learning को describe करना हो तो हम कह सकते हैं it is a type of learning where individuals acquire new behaviors, skills, attitudes, and knowledge by observing and imitating the actions and outcomes of others. अगर हमें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को डिस्क्राइब करना हो तो हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज ए टाइप ऑफ लर्निंग इन विच एन इंडिविजुअल एक्वायर्स न्यू बिहेवियर्स, स्किल्स, एटीट्यूड्स or knowledge by observing and imitating the actions and outcomes of others. इसका मतलब ये है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एक तरह की लर्निंग है जिसमें हम नए बिहेवियर्स, नई स्किल्स, नए एटीट्यूड्स या नई इंफॉर्मेशन या नॉलेज एक्वायर करते हैं बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग द एक्शंस एंड आउटकम्स ऑफ अदर्स. और ये चीजें या तो हम डायरेक्टली एक्वायर या लर्न करते हैं थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद अदर्स लाइक आवर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कोलीग्स, टीचर्स एंड इवन स्ट्रेंजर्स. या फिर हम ये चीजें इनडायरेक्टली लर्न करते हैं, इनडायरेक्टली एक्वायर करते हैं व्हेन वी कम इन कांटेक्ट विद द मीडिया लाइक टेलीविजन, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इन ए नटशेल हम ये कह सकते हैं सोशल लर्निंग टेक्स प्लेस आइदर डायरेक्टली थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद अदर्स or indirectly when we come in contact with the media. Now let us switch to the second concept and that is modeling. अगर हमें modeling को define करना हो तो हम कह सकते हैं it refers to demonstrating a behavior for others to imitate.
मॉडलिंग को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं इट रेफर्स टू डिमॉन्स्ट्रेटिंग ए बिहेवियर फॉर अदर्स टू इमिटेट। इसका मतलब ये है कि मॉडल हम ऐसे पर्सन को कहते हैं जो कोई बिहेवियर डिमॉन्स्ट्रेट करता है ताकि दूसरे लोग उस बिहेवियर को इमिटेट करें या उसकी नकल उतारें। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मॉडलिंग इन द लाइट ऑफ एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर क्लासरूम में स्टूडेंट्स को बोर्ड पे डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू समझा रहा है कि किस तरह एक कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जा सकता है। स्टूडेंट्स इस डेमोन्स्ट्रेशन को अच्छे से ऑब्जर्व और वॉच करते हैं। उसके बाद दे अप्लाई द सेम मेथड in order to solve the similar math problems. Now let us have a glance at the third concept, and that is vicarious learning. तो अगर हमें vicarious learning को describe करना हो तो हम कह सकते हैं it is a specific type of observational learning that involves learning from the experiences and outcomes of others. अगर हम विकेरियस लर्निंग की बात करें, इट इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस एंड आउटकम्स ऑफ अदर्स। इसका मतलब ये है विकेरियस लर्निंग एक खास किस्म की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है जिसमें एक ऑब्जर्वर दूसरे लोगों की एक्सपीरियंसेस और आउटकम्स से चीजें सीख लेता है। Let us understand the concept of vicarious learning in the light of few examples. For example, एक स्टूडेंट देखता है कि उसके क्लासमेट को टीचर अप्रिशिएट करता है for being completing the homework on time. इस एक्सपीरियंस के बाद ये ऑब्जर्विंग स्टूडेंट भी अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करता है इस होप के साथ कि मुझे भी अब टीचर अप्रिशिएट करेगा for being completing my homework on time. तो चलिए अब हम vicarious लर्निंग की एक नेगेटिव एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके फ्रेंड को तेज गाड़ी चलाने पे या फास्ट ड्राइविंग पे एक अच्छा खासा अमाउंट पेनल्टी के तौर पे या फाइन के तौर पे अदा करना पड़ा। तो फ्रेंड की इस एक्सपीरियंस के बाद आप ये डिसाइड करते हैं कि आई विल नेवर ड्राइव फास्ट, आई विल ऑलवेज फॉलो द स्पीडिंग लिमिट, अदरवाइज आई विल रिसीव ए हैप्पी स्पीडिंग टिकट लाइक माय फ्रेंड। तो इस तरह हमने विकेरियस लर्निंग के कंसेप्ट से ये समझा कि कभी हमें दूसरों की एक्सपीरियंसेस से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फोर्थ कंसेप्ट, एंड दैट इज स्टेजेस ऑफ observational learning. According to Albert Bandura, there are 4 stages of observational learning. Number 1, attention. Number 2, retention. Number 3, reproduction. And number 4, motivation. अगर हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करें, इसमें हम दूसरे लोगों के बिहेवियर्स ऑब्जर्व करते हैं, वॉच करते हैं और उसके बाद उन बिहेवियर्स को इमिटेट करते हैं या उनकी कॉपी करते हैं। तो इस तरह हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू नए बिहेवियर्स सीख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट बैंडुरा, देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। नंबर 1, अटेंशन. नंबर 2, रिटेंशन. नंबर 3, रिप्रोडक्शन. And number 4, motivation. Let us understand the concept of observational learning in the light of these 4 stages. For example, एक बच्चा अपने भाई को साइकिल चलाते हुए देखता है। इस दौरान वो साइकिलिंग के जो डिफरेंट स्टेप्स है उन पे फोकस करता है। वो ये ऑब्जर्व करता है कि मेरा भाई साइकिल को कैसे स्टार्ट करता है, पैडल कैसे देता है, ब्रेक्स और स्टीयरिंग का कैसे यूज करता है और अपने आप को साइकिलिंग के दौरान कैसे बैलेंस करता है। साइकिलिंग के जो ये डिफरेंट स्टेप्स है इनको अटेंशन के बगैर ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं है। यानी पहली स्टेज में बच्चा साइकिलिंग के जो स्टेप्स है उनको ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की जो सेकंड स्टेज है वो है रिटेंशन। रिटेंशन में बच्चा सिंपली ये करता है कि वो स्टेप्स जो उसने पहली स्टेज में ऑब्जर्व किए थे
उनको वो मेमोराइज करता है, उनको वो रिटेन करता है और फिर इन स्टेप्स को रिकॉल भी करता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की जो थर्ड स्टेज है वो है रिप्रोडक्शन। इस स्टेज में बच्चा खुद से साइकिल सीखने की कोशिश करता है और साइकिलिंग के दौरान बच्चा उन स्टेप्स को जो उसने मेमोराइज किए होते हैं उनको अप्लाई करता है। इनिशियली बच्चे को साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत होती है, वो अपने आप को साइकिलिंग के दौरान अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाता है, लेकिन बच्चा प्रैक्टिस जारी रखता है और कंसिक्वेंटली वो साइकिल चलाना सीख लेता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की जो फोर्थ स्टेज है वो है मोटिवेशन। यानी बच्चा जब साइकिल चलाना सीख लेता है उसको न सिर्फ अपना भाई अप्रिशिएट करता है बल्कि उसके पेरेंट्स भी उसको एनकरेज और अप्रिशिएट करते हैं और इसके अलावा वो खुद भी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड फील करता है। इस अप्रिसिएशन और एनकरेजमेंट से बच्चे की कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होती है। विद द रिजल्ट बच्चा न सिर्फ साइकिलिंग को एंजॉय करता है बल्कि इसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा भी बनाता है। आज के लिए बस इतना ही। आई एम प्रिटी श्योर दैट कि आपने आज के टॉपिक को अच्छे से ग्रेस्प किया होगा, अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट वीडियो वुड बी अबाउट एल्बर्ट बैंडुरास बोबोडाल एक्सपेरिमेंट। आज जो थ्योरी हमने डिस्कस की ये उसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे वजूद में आई। नाउ इट इज टाइम टू आस्क यू top 4 questions. I hope that you will answer these questions honestly before seeing the answers below in the description box. हमारा पहला क्वेश्चन ये है, a model is a person who demonstrates a behavior for others to imitate. आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत। हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है, vicarious learning is a specific type of observational learning in which we learn from the experiences and outcomes of others. आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है, हु इज द फादर ऑफ सोशल लर्निंग पर्सपेक्टिव। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट about social learning perspective? Let me know in the comments. अगर आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, इंसाइटफुल लगा, then give it a thumbs up and share it with others. If you are new to my channel, consider subscribing so that you can get the notifications of the upcoming videos as soon as I upload them. With these words, I would like to thank all of you for watching this video until the end. Stay happy and blessed. Khuda Hafiz.